प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। इसमें देखिए मुख्य रूप से 6 प्रॉपर्टियां हैं जो बोर्ड पे पहले से लिखी हुई हैं। पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रहा है, ए नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट्स प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई के अंक पर 2, 3, 7 अथवा 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अब कम टू द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। अब ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 होगा, उसका पूर्ण वर्ग हमेशा एक सम संख्या होगी, उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज इवन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 ले लिया, तो 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 10 इज ए इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर है ना। इसी प्रकार से आप 400 ले लीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आएगा। तो कुछ भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में क्या है आपका 0 है, उसका हमेशा परफेक्ट स्क्वायर एक इवन नंबर ही होगा, एक सम संख्या ही होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन नंबर। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स यानी सम संख्याओं का वर्ग ऑलवेज यानी सदैव इवन नंबर यानी सम संख्या होता है। कोई सम संख्या ले लीजिए, 2 का वर्ग 4 का वर्ग, यहाँ 4 भी सम संख्या, 16 भी सम संख्या, 2 भी सम संख्या, 4 भी सम संख्या, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर 36, 6 भी इवन नंबर, 36 भी इवन नंबर। सबको क्लियर हो रहा है? तो ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो आप इस बात से सहमत हो गए कि हमेशा सम संख्या का वर्ग, आप इस बात से सहमत हुए कि नहीं हुए? आप किस बात से सहमत हुए कि हमेशा सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होगा। इसी लाइन में एक बात और जोड़ दी गई है, एंड और द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड। और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होगा। जैसे विषम संख्या है 3, ये सम नहीं है ना, इसका वर्ग ये भी विषम आया। विषम संख्या है 5, इसका वर्ग ये भी विषम संख्या आया। 7 स्क्वायर, 7 एक ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर ये भी क्या है, ऑड नंबर। ये बात क्लियर हो गई सबको? अच्छा, आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। ये थोड़ा सा विचित्र है। स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 is either a multiple of 4 or exceeds a multiple of 4 by 1। किसी भी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है कि 4 अथवा 4 की सीमा रेखा के गुणांक के स्वरूप में मिलता है। आप ऐसे समझिए कि 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 25 को आप अगर तोड़िए तो आप 4 के मल्टीपल और 1 के योगफल में तोड़ ले जाएंगे। तो यहाँ पर 25 कहीं ना कहीं 4 के मल्टीपल और 1 के योगफल के बराबर है। ऐसे ही आप छोटी सी संख्या 3 का स्क्वायर ले लीजिए, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9। ये 9 क्या है, 4 2 जा 8 प्लस 1 के रूप में है। ये भी 4 के मल्टीपल और 1 के योग या अंतर के लगभग है। ये बात कुछ क्लियर हो रही है? थोड़ा सा समझना टिपिकल है, बस इसके समझने ना समझने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गणित का एक विशेष ज्ञान आपने जाना कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो वर्ग तो जरूर हैं, लेकिन वो 6 के गुणांक और 1 के योगफल के स्वरूप में मिलती है। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत अच्छा बताया है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। वी हैव सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। कभी भी किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हमेशा उतने ही प्राकृतिक प्रथम विषम अंकों के योगफल के बराबर होता है। इसका वर्ग ये कितना है, 2, तो 2 का वर्ग 2 प्रथम विषम संख्याओं का योगफल होगा। प्रथम विषम संख्या क्या होती है, 1। दूसरी विषम संख्या क्या होती है, 3। ये कितने का वर्ग हम कर रहे हैं, 2। तो कितने विषम संख्याएं हमें लेनी है, 2। इन दोनों का योगफल, इसका वर्ग। की 5वीं प्रॉपर्टी यही बता रही है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग उतने ही विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ हम 2 का वर्ग कर रहे हैं, तो 2 विषम संख्याओं के योगफल के बराबर 4 आ गया। 3 के स्क्वायर का एग्जांपल ले लीजिए, ये हो गया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 3 +
5। प्रथम 3 संख्याएं आई, यहाँ स्पष्ट लिखा है फर्स्ट ऑड नंबर, ठीक। प्रथम 3 संख्या लिए तो ये क्या होगा 3 + 1 4 + 5 = 9। यही तो होता है 3 का स्क्वायर। क्लियर हुई प्रॉपर्टी? अच्छा, अब देखिए इसके आगे हम 5 ले लें, अगर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 विषम संख्याओं का, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा 5 का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ये 5 प्रथम विषम संख्याएं हो गई। ऐड करिए 1 + 3 = 4 + 5 = 9 + 7 = 16 + 9 = यही तो होता है स्क्वायर। सबको बात क्लियर हुई? आप ये समझ गए प्रॉपर्टी नंबर 5 किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग सदैव उतने ही प्रथम विषम संख्याओं के योगफल के बराबर होता है, ठीक। लास्ट 6वीं प्रॉपर्टी देखिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n n + 1 स्क्वायर - n स्क्वायर = n + 1 + n। इन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों क्रमागत संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। कैसे? आपने मान लीजिए ले लिया 27 स्क्वायर - 26 स्क्वायर। अब ये n है तो 26 है, ये n + 1 है यानी 27 हो गया, 1 ऐड हो गया। ये आप स्क्वायर करिए रफ में जाकर के, फिर घटाइए तो आएगा वही। उसी का शॉर्टकट तरीका बता दिया कि कहीं क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो आप इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिएगा। ये बराबर किसके होगा 27 + 26। देखिए n + 1 ये है 27 + n कर दीजिए 26, दोनों को ऐड करेंगे 6 + 7 = कैरी 2 + 2 = 4 और 1 5। तो आप ये जान लीजिए कि इतना बड़ा आप सॉल्व करते, पहले स्क्वायर निकालते फिर माइनस करते, फिर भी 53 आता। आप करके ट्राई कर लीजिएगा। तो आपको ये 6 प्रॉपर्टियां समझ में आ गई? ध्यान में रहेगा?